गोपालगंज घर पड़ता है। गोपालगंज के किसी भी विधानसभा से तुम इलेक्शन लड़के दिखाओ, यदि जीत जाएगा तो हम लोग यहाँ से सन्यासी ले लेंगे। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी 2025 में भी नीतीश कुमार जी रहे। भाई के भात ने बजनिया के पूड़ी, अपन के ठीक है ये नहीं है। ये लोग के तेली समाज को जो है ना मतलब आकाश दिखा रहे हैं। कृष्ण से डील होने वाला जदुवंश आज एक जो है ये तेजस्वी से डील हो रहा है। और तेजस्वी जो है वो जदुवंश के उस कोटि से नहीं आते हैं, ये जो है ना गरेड़ी परिवार से आते हैं। तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग इनसे डील हो रहे हैं। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, एक बार फिर से हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। आज तेजस्वी यादव तेली महा रैली में जाते हैं। वहां की विजुअल और जो कुछ भी तेजस्वी यादव कहते हैं उनकी बातों को भी हमने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही कि चाचा जी का रिटायर होने का टाइम आ गया है। उन्होंने कहा कि उनकी हरकतें जो हैं अब आम नहीं रही। शोक दिवस पे वो जाते हैं और तालियां क्यों बजाते हैं, और भी तमाम उन्होंने बातें कही। लेकिन हम पहले जो है भूपेंद्र जी के पास हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं ये। इनसे पहले कुछ एक दो सवाल हम ले लेते हैं कि इन पर इनका क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कहना है सर? ये तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि चाचा जी के रिटायर होने का समय आ रहा है, शोक दिवस पे तालियां क्यों बजा रहे हैं चाचा जी, तो इस पर क्या कुछ कहना है? ऐसा है, सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद कर दूं और पूरे बिहार की हमारी आम जनता को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, आज मिलर स्कूल में जो है हमारे लालू जी के शहजादे तेजस्वी जी संबोधित कर रहे थे। तो हम तो ये समझते हैं कि ये तो पहले जदुवंश को संबोधित करने वाले लोग थे। ये तेली जाति के कहिया से संबोधित करने लगे रे भाई? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ संबोधित करेंगे। और रही बात, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डायनेमिक पर्सनालिटी बिहार के हैं और वो रिटायर होने वाले नहीं हैं और ना तो अभी टायर्ड हैं। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी 2025 में भी नीतीश कुमार जी रहेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि शोक दिवस पे ताली बजा रहे हैं, तो अब लगता है उनकी रिटायरमेंट का समय आ रहा है। शोक दिवस पे ताली क्यों बजाए, उनका कहना था। तो ऐसा है, देखिए, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ताली बजा रहे हैं नहीं बजा रहे हैं, ये तो जानकारी गलत, ये लोगों को भरमाने का काम ये करते रहते हैं बेचारे। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि ये जदुवंश का चोला ओढ़ करके इनको खुद पगड़ी नहीं बांधने आता है। आप देखिएगा स्टेज पर ही जब जाएंगे तो ये पगड़ी जो है एंटी क्लॉक बांधते हैं, लेकिन एक जदुवंश का बेटा जो है वो क्लॉकवाइज पगड़ी को बांधेगा। तो ये एंटी क्लॉक पगड़ी बांधने वाले, और ये इनका जो है कहाँ से चले हैं हम लोग जानते हैं। ये पूरे बिहार की जनता को, आम आवाम को, हमारे गरीब माए बहने को ये भरमाने का काम कर रहे हैं। और इनके झांसे में जो है हमारे बिहार की आम आवाम गरीब जनता आने वाली नहीं है। तेली समाज के लिए उन्होंने बोला कि अब आप लोग छोड़ दीजिए, अब आगे की जिम्मेवारी तेली समाज का मैं ले लूँगा। मैं तेजस्वी यादव अब आगे की जिम्मेवारी उठाऊंगा तेली समाज का। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं आप? यादव समाज के पूरे बिहार में हमारा जदुवंश को, कृष्ण से डील होने वाला जदुवंश आज एक जो है ये तेजस्वी से डील हो रहा है। और तेजस्वी जो है वो जदुवंश के उस कोटि से नहीं आते हैं, ये जो है ना गरेड़ी परिवार से आते हैं। तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग इनसे डील हो रहे हैं। और रही बात तेली समाज का, कृष्ण के वंशज नहीं है वो लोग, नहीं है ये लोग। इनका जो है अफगानिस्तान से इनका चलते हुए भेड़ बकरा चढ़ाते हुए इनके पूर्वज लोग आए थे, गरेड़िया समुदाय से, गरेड़ी समाज से आते हैं। अच्छा, तो ये जो है बताइए, जब जदुवंश समाज कोई कुछ कायाकल्प नहीं कर सके, इनके पिताजी 15 साल शासन में रहे, फिर इनके पिताजी UPA 1 UPA 2 सेंट्रल में रहे 2010 तक। तो बताइए, जब जदुवंश का पूरे बिहार का कायाकल्प नहीं हो सका तो क्या समझ रहे हैं ये कि जो है ना तेली समाज को जो है ना कायाकल्प करेंगे? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वैश्य समाज के नेता प्रणेता मेरे जनता भाई
लालू प्रसाद के झांसे में कभी मत आना। ये कभी भी जो है ना तुमको लकड़सुंघवा की तरह फुसला करके लूट लेगा और लूट करके अपने जो है ना माल हो जाएगा। एक बात तेजस्वी यादव और बोलते हैं कि चाचा जी के बात का भले जुबान नहीं है कि वो बोलते कुछ है, नहीं जी अब की बार हम नहीं जाएंगे, बढ़िया काम नहीं हो रहा है, लेकिन हर बार वो चले जाते हैं। लेकिन मेरे बात का पुख्ता जुबान है, हम जो बोलेंगे वही करेंगे। इस पे क्या कुछ बोल रहे हैं आप? ऐसा है, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं और हमारी एनडीए की सरकार है और शायद हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं होते तो हमारे जो है तेजस्वी जी उतना बोलने के लायक नहीं होते। यदि उप मुख्यमंत्री दो बार बने भी हैं तो आज सम्मेलन में ये बोल रहे थे कि 2 बार तो चाचा गलती से बन गए मुख्यमंत्री, हम ही लोग के वजह से बन गए। आप तो जानिए रहे हैं सब बात, ये तो ऐसा बोले तेली रैली में आज। ऐसा है भाई के भात ने बजनिया के पूड़ी, अपन के ठीक है ये नहीं है। ये लोग के तेली समाज को जो है ना मतलब आकाश दिखा रहे हैं कि अरे भाई मेरे यहाँ आ जाइए। ये सब सारी जो है ना इनका गपोल बात है। आई जानते हैं वो परिवार ऐसा है, आपको नहीं मालूम है, आप लोग बच्चे हैं। 90 के दशक से हम लोग उस परिवार के बड़े नज़दीक रहे हैं और देखे भी हैं। ये लालू जी कहते थे कि भाई जी लोग भाषणे पर खुश रहेला, ये सुविधा भोगी नहीं खे, ये लोग के कीचड़े पसंद बा, कीचड़े में रहे तो ये टेंडेंसी थी लालू प्रसाद जी को। और ये क्या बात करेंगे लोग बिहार की विकास की बारे में। ये लोग जो है देखिए लुटेरा परिवार है, अभी भी जो है ना लूट करके ये सोच रहा है कि अपने माल हो जाए और दुनिया जो है ज्यों का त्यों पड़ा रहे। इनको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अब बिहार की पूरी आम आवाम और जदुवंश तो खास करके अब सचेत हो गया है, अब इनसे डील होने उन्हें नहीं जा रहा है। ये जो बोल रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में, नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद इनकी जो है डिप्टी सीएम का हार में हड्डी नहीं लगता और ये एक भी विधायक की सीट नहीं जीत सकते थे। हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप सच्चे मायने में आप कहते हो कि मैं यदुवंश का नेता हूँ, एक काम करो, गोपालगंज घर पड़ता है, गोपालगंज के किसी भी विधानसभा से तुम इलेक्शन लड़के दिखाओ, यदि जीत जाएगा तो हम लोग यहाँ से सन्यासी ले लेंगे। ये चैलेंज है, चैलेंज दे रहे हैं। गोपालगंज से लड़के दिखाएं चुनाव, अगर जीत जाएंगे तो आप सन्यास ले लेंगे। सन्यास ले लेंगे हम लोग राजनीति से। हाँ। ये जो है ये लोग लुटेरे लोग हैं, ये लोग पूरे बिहार को लूट लिया। इनकी बस चलेगा तो बिहार के नौजवानों को शरीर से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा करके अपने धन्ना सेठ बन जाने वाला ही परिवार है। इसलिए पूरे बिहार की नौजवान से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सचेत हो जाओ। ये जो है लकड़सुंघवा की तरह तुम लोग के बीच जा रहा है और ये जो है ना फिर जो है ये गेठी काट के भागेगा। ये गेठी कटवा परिवार है, गेठी कटवा परिवार। हाँ, ये गेठी कटवा परिवार है। इस परिवार से बिहार की जनता को, आम आवाम को, भाई बहनों को भला होने वाला नहीं है। ये लोग अपने हजार करोड़ के मालिक बन गया है। ये लोग पूरे बिहार के फिराक में है कि किसी तरह बरगला करके हम शासन में आवें और आ करके जो है ना फिर अब की 50,000 करोड़ के मालिक बन जाए। तो ये चीज़ जो है अब बिहार की जनता सब समझ गई है, बिहार का सब नौजवान समझ गया है, बिहार का हमारा हर बेटा बेटी इनकी भाषा को समझ गया है। इनके जाल में आने वाला नहीं है। अब इनका जाल जो है ना सब फाट गया। अब बिहार की जनता समझ गई। आई माई बहन माने जो ना लेके चल रहे हैं घूमल, हम देखे हैं बक्सर से आ रहे थे, ये माई बहन योजना दिखा रहे थे कि भाई मिली, अरे का मिली आपको अपने के ठीके नहीं है। आप जो है ना आश्वासन पर आश्वासन, खाली भाषण पर भाषण, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इनका लोग का पूरा परिवार का ये सोच है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए। अब पूरे बिहार में घोटाला करके उनका पैसा से जलपान करिए। यही इनका जो है टेंडेंसी है पूरे परिवार का। अब बिहार की जनता सतर्क हो गई। देखिए हमारे साथ बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी थे भूपेंद्र यादव जी, उनसे हमने सवाल किया तेजस्वी यादव को लेकर, तो आपने सुना भी कि उनका क्या कुछ कहना है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।